दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे पर एक पुराना ढाबा खड़ा था। दूर से देखने पर यह ढाबा किसी साधारण जगह की तरह लगता था। दीवारों पर धुंधली पड़ी पेंट, टूटी फूटी कुर्सियां और छत से लटकते पीले बल्ब, जिनकी रोशनी मध्यम होकर टिमटिमाती रहती थी। लेकिन पास जाकर देखने पर उसके चारों ओर एक अजीब सी वीरानी और डर महसूस होता था। यह ढाबा अक्सर लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों, यात्रियों और रात के भटके लोगों के लिए राहत की जगह बनता, लेकिन इसके बारे में ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती जिनसे रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ रात में रुककर खाना खाता है, वह सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। कईयों ने इस बात को अफवाह समझा, पर सुबह सुबह पुलिस को हाईवे किनारे लाशें मिलने की घटनाओं ने इस जगह को बदनाम कर दिया था। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रवि, अमन, जितेश और कबीर। ये चारों कॉलेज के समय से साथ थे और अब नौकरी करते करते काफी समय हो चुका था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हिल स्टेशन की ओर रोड ट्रिप की जाए। सबने अपनी कार तैयार की और रात को सफर शुरू किया ताकि सुबह तक मंजिल पर पहुंचा जा सके। गाड़ी हंसी ठिठोली और संगीत से भरी हुई थी, लेकिन रात गहराते गहराते पेट में भूख ने दस्तक दी। हाईवे पर लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी, वही बदनाम ढाबा। ढाबे के बाहर कई पुराने ट्रक खड़े थे, लेकिन न जाने क्यों उनके ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों दोस्तों ने सोचा कि शायद अंदर बैठे होंगे। रवि ने कहा, भाई, भूख से बुरा हाल हो रहा है, चलो यहाँ खाना खा लेते हैं। अमन ने माथे पर बल डाले और कहा, सुना है इस ढाबे के बारे में लोग अजीब बातें कहते हैं। पता नहीं यार, जितेश हंस पड़ा, अरे सब बकवास है। अगर ऐसी बातें सच होती तो ये ढाबा अब तक बंद हो गया होता। कबीर ने भी हामी भरी और सब अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ढाबा खाली था, बस एक कोने में चूल्हे पर धीमी आंच जल रही थी। वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला, उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में पुराना तौलिया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को कचोट देता था। उसने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, बैठ जाओ, खाना तुरंत तैयार कर देता हूँ। चारों दोस्त लकड़ी की पुरानी मेज पर बैठ गए। मेज पर जले हुए तेल की गंध और चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में बूढ़ा आदमी परोसकर खाना ले आया, दाल, रोटी और सब्जी। खाना देखने में सामान्य था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। अमन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये गंध कैसी है? बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराकर बोला, यही तो असली स्वाद है, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। भूख के कारण सबने खाना खाना शुरू किया, पर कबीर ने देखा कि पास वाली टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा है, लेकिन वहाँ कोई बैठा नहीं था। प्लेट के पास एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां रुकी हुई थीं। उसने बाकी दोस्तों को दिखाना चाहा, लेकिन तभी अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं और ढाबे के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। खाना खाते खाते रवि ने महसूस किया कि उसके गले में अजीब सी खराश हो रही है, जैसे किसी ने गर्दन पकड़ ली हो। अमन ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन गिलास में पानी गाढ़ा और लाल रंग का दिखाई देने लगा। जितेश ने घबराकर गिलास फेंक दिया, तो उसमें से खून जैसी बूंदें जमीन पर फैल गईं। चारों दोस्त सहम गए और कबीर चिल्ला उठा, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के शरीर कांप उठे। उसकी आंखें अब लाल चमकने लगीं और उसने कहा, तुम सबने यहाँ खाना खा लिया है, अब सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। चारों दोस्त डर के मारे उठ खड़े हुए और बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा छा गया
और उसी अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। किसी की भारी सांसें, किसी की तेज चाल और किसी की ठंडी उंगलियां उनकी गर्दन को छू रही थीं। अचानक रोशनी आई तो उन्होंने देखा कि ढाबे के अंदर अब दर्जनों लोग बैठे हैं। सबके चेहरे पीले, आंखें धंसी हुई और होंठ नीले। वे सब चुपचाप उन्हें घूर रहे थे। रवि ने धीरे से कहा, ये तो सब लाशें हैं। चारों दोस्तों का गला सूख गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, अब तुम भी इनके साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। और उसी वक्त ढाबे के कोनों से जंजीरों की खनक सुनाई देने लगी। जंजीरों की खनक तेज होती जा रही थी, मानो चारों दोस्तों को जकड़ने के लिए धीरे धीरे करीब आ रही हो। रवि ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। अमन ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने शीशे को छुआ, शीशा धुंधला होकर भीतर की ओर खिंच गया और उसमें से सड़ीगली लाशों के हाथ बाहर निकलने लगे। जितेश ने कांपते हुए कबीर से कहा, हम फंस गए हैं, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तभी बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करो, हर राह यहाँ वापस इसी मेज पर लाकर खत्म होती है। उसकी आंखों से अब खून की बूंदें टपक रही थीं। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत जुटाई और ढाबे के पिछले दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुला और वे बाहर अंधेरे में दौड़ पड़े। पर जैसे ही उन्होंने सांस ली, चारों ने पाया कि वे फिर उसी ढाबे के अंदर उसी मेज पर बैठे हैं और उनके सामने वही खाना रखा है। कबीर की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? हम तो बाहर भागे थे। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, यह ढाबा जीवितों की जगह नहीं है। जो यहाँ खाता है वह आत्माओं के घेरे में बंध जाता है। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने बैठे उन दर्जनों मृत लोग धीरे धीरे उठकर उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए चमक रही थीं और उनके होठों से सड़ांध भरी सांसें निकल रही थीं। एक औरत की लाश ने रवि की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अमन को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि जमीन पर खून बह रहा है, जिसमें चेहरों की परछाइयां उभर रही हैं। कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ दांत पीस रही थीं। जितेश चीख पड़ा, ये जगह, ये ढाबा नरक का दरवाजा है। अचानक ढाबे की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और मेज पर रखा खाना सड़कर कीड़ों से भर गया। कबीर ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा वरना। तभी उसके बोलने से पहले ही रोशनी एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ वही ठंडी उंगलियां उनके शरीर को छू रही थीं और चारों के कानों में आवाज गूंजी, सुबह तक कोई नहीं बचेगा। अंधेरे में चारों दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जिस तरफ भी बढ़ते वे खुद को उसी मेज के पास पाते जहां खाना रखा था। अब वह खाना पूरी तरह सड़ चुका था, उसमें से कीड़े रेंग रहे थे और प्लेट से बदबूदार धुआं उठ रहा था। रवि ने कांपती आवाज में कहा, ये ढाबा हमें छोड़ ही नहीं रहा, ये हमें अपने अंदर खींच रहा है। तभी अचानक ढाबे के कोने से घंटियों जैसी आवाज आई, मानो कोई प्राचीन पूजा हो रही हो। चारों ने देखा कि फर्श पर अजीब आकृतियां उभर रही हैं, त्रिकोण, गोल घेरे और बीच में खून से बने चिन्ह। उन चिन्हों पर खड़ी लाशें एक साथ बुदबुदाने लगीं। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि कानों के पर्दे फटने लगे। अमन ने अपने कान बंद करते हुए चीखकर कहा, ये सब हमें मार डालेंगे, जल्दी कुछ करो। जितेश ने पास रखी लकड़ी उठाई और दीवार पर मारने लगा, लेकिन दीवार से खून रिसने लगा और उसमें से हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ने लगे। जितेश बुरी तरह घुटने लगा। कबीर और रवि ने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की,
तभी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, भागने की कोशिश व्यर्थ है, तुम अब इस ढाबे का हिस्सा हो। हर आत्मा जिसने यहाँ खाना खाया है वही तुम्हारा स्वागत कर रही है। उसकी हंसी गूंजते ही अचानक ढाबे की छत खुल गई और चारों ने देखा कि ऊपर आसमान काला नहीं बल्कि लाल था, मानो पूरा आकाश खून से रंगा हुआ हो। चांद की जगह एक जलता हुआ लाल गोला चमक रहा था। औरतों और बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे पूरा ढाबा श्मशान बन गया हो। अमन ने अचानक जमीन पर पड़ी वही रुकी हुई घड़ी उठाई जो कबीर ने पहले देखी थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, सब आवाजें अचानक थम गईं। बूढ़ा आदमी तड़प उठा और गुर्राते हुए बोला, ये घड़ी ये यहाँ कैसे पहुंची? इसे नीचे रख दो वरना। उसकी बात अधूरी ही रही कि चारों के पैरों तले जमीन फटने लगी और वे सब एक अंधेरी सुरंग में गिरने लगे। सुरंग के भीतर इतनी गहरी ठंडक थी कि उनकी सांसें जम रही थीं। चारों चीखते चिल्लाते नीचे गिरते जा रहे थे और उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। चारों दोस्त उस अंधेरी सुरंग में गिरते गिरते अचानक जमीन पर आ गिरे। चारों ने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे अब किसी और ही जगह पर हैं। यह जगह एक पुराने कब्रिस्तान जैसी थी। चारों ओर टूटी हुई कब्रें, सूखी पेड़ की शाखें और हवा में बदबूदार धुआं फैला हुआ था। हर कब्र पर वही निशान बने हुए थे जो उन्होंने ढाबे के फर्श पर देखे थे। अमन कांपते हुए बोला, ये ढाबे से जुड़ा हुआ कब्रिस्तान है। यहीं से ये सारी आत्माएं आती हैं। तभी कब्रें हिलने लगीं और उनमें से दर्जनों कंकाल बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और दांत आपस में टकरा रहे थे। रवि ने घबराकर कहा, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हम भी हमेशा के लिए इनकी तरह यहीं दफन हो जाएंगे। कबीर के हाथ में अब भी वह रुकी हुई घड़ी थी। अचानक घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलने लगीं और उसके कानों में किसी अनजान औरत की आवाज गूंजी, अगर इस घड़ी को सूरज की पहली किरण तक चला दिया जाए तभी मुक्ति मिलेगी, वरना तुम सब हमेशा के लिए इस ढाबे की कैद में फंस जाओगे। जितेश चिल्लाया, लेकिन सूरज की पहली किरण तक तो अभी पूरी रात बाकी है। तभी बूढ़ा आदमी कंकालों के बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब जल रही थीं और उसकी हड्डियों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, किसी ने भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की और न ही कोई निकला है। अब तुम सब मेरी आत्माओं का हिस्सा बनोगे। चारों ने हिम्मत जुटाई और घड़ी को अपने बीच घेर लिया। कंकाल उनकी ओर झपटने लगे। बूढ़ा आदमी आग उगलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। अचानक आकाश से बिजली गिरी और पूरा कब्रिस्तान हिल उठा। कब्रों से चीखें गूंजने लगीं और सारी आत्माएं दर्द से तड़पने लगीं। ठीक उसी समय दूर से सूरज की पहली किरण आसमान पर दिखाई दी। घड़ी ने तेज आवाज के साथ टिक किया और टूटकर जमीन पर बिखर गई। उसके टूटते ही पूरा कब्रिस्तान धुएं में बदलने लगा। आत्माएं चीखते हुए हवा में विलीन हो गईं और बूढ़ा आदमी राख बनकर बिखर गया। चारों दोस्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तो वे खुद को हाईवे पर खड़ी अपनी कार के पास पाए। ढाबा, कब्रिस्तान, बूढ़ा आदमी, सब कुछ गायब हो चुका था। वे कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। रवि ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये सब सपना था? अमन ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर सपना था तो ये घड़ी हमारे हाथ में कैसे है? चारों ने देखा कि कार की डैशबोर्ड पर वही टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां अब भी धीरे धीरे चल रही थीं।